नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो बिहार से बिलोंग करते हैं और मुंबई में बहुत अपने अपने व्यवसाय को बहुत धमाकेदार तरह से कर रहे हैं और ये व्यवसाय उनका है फिल्म इंडस्ट्री का। सुदीप पांडे जी हैं, बिहार में गया जिले के रहने वाले हैं और विगत 2007 से फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाई की आजमाइश कर रहे हैं और उनकी जो भाग्य है वो साथ अब देना शुरू कर दी है। हालांकि बहुत सारे फिल्म का इन्होंने अपना खुद प्रोडक्शन किया है और भोजपुरी फिल्म का, और हाल फिलहाल में एक अपनी हिंदी फिल्म प्रोडक्शन इन्होंने शुरुआत की है, वी फॉर विक्ट्री। और विशेष जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या करियर रहा है, कैसे कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में आए और क्या इनका स्कोप है और क्या आगे करने का इरादा है। सुदीप पांडे जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जहाँ तक हमको जानकारी है कि 2007 से आप इस फिल्म लाइन में हैं, उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मैं इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहले मुंबई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करके मैं अमेरिका गया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर वो सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़कर फिर वापस आकर फिर फिल्म बनाई थी। तो फिल्म में आने का आपका कैसे आना हुआ? बचपन से यही सपना था कि फिल्मों में जाऊं, हीरो बनूं एज एन एक्टर। और लेकिन कोई रिसोर्सेज नहीं था मेरे पास, तो मैं फिर इंजीनियरिंग किया, जॉब लेकर मुंबई गया और मुझे लगा कि कोई हीरो नहीं बनाएगा तो खुद का पैसा कमाना होगा। खुद का पैसा कमाने के लिए फिर मैं अमेरिका गया और दो नौकरी करता था कि वापस जाकर फिल्म बनाऊंगा। फिर वापस आकर फिल्म बनाई। कौन सी फिल्म बनाई? पहली फिल्म थी मेरी भोजपुरी फिल्म थी, भोजपुरिया भैया। और ये बहुत बड़ी हिट हो गई, जिसकी वजह से मैं एक इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बना पाया और जिसकी वजह से मैं 40 भोजपुरी फिल्में कर पाया। आज मेरी पहली हिंदी फिल्म है वी फॉर विक्ट्री। के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला करवाओ, पूरा हिंदुस्तान ढल जाए। हिंदुस्तान चाहता है पाकिस्तान से बदला लेना। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम जिहाद करें। अभी हमें एक बॉक्सर चाहिए, हमारा एजेंट बनकर हमारे लिए काम करेगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा। ये केवल हिंदू होने के कारण उसको सजा मिल रही है। हारी हुई बाजी मैं खेलता नहीं। And now we come across one of the biggest match of Boxing League 2016 Championship. So join your hands together for Victor, India boxer and Nawab from Pakistan. ये फिर 40 फिल्म में जो आपने काम किया उसमें कितना फिल्म उसमें आपका अपना प्रोडक्शन का है? मैं खुद की 4 फिल्म बनाया था। स्ट्रगल के दौरान क्या क्या आपको मुसीबतें आई, कैसे आपने सामना किया? मुसीबतें देखिए जो आनी थी उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। जब मैं अमेरिका से आया था तभी मुझे मालूम था कि मेरे परिवार से कोई फिल्म लाइन से है नहीं, तो जितना मुझे झेलना है, जो मुझे करना था वो तो करना था। तो मैं रेडी था उसके लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड था। और जब इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है तो फिर मुश्किल नहीं, उसमें ही वो एंजॉय करता जाता है और वही उसमें ही सब होता रहता है। आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री में? दूर तक नहीं, यहाँ तक कि मुंबई आना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा? स्ट्रगल हर जगह करना पड़ा और हर किसी को, हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। आज मैं पहली फिल्म बनाया हूँ तो लोग बोलते हैं कि क्या होगा, लोग अपनाएंगे कि नहीं, वो प्यार दुलार मिलेगा कि नहीं। तो मैं सोचता हूँ, देखिए जब मुझे कोई नहीं जानता था तब तो दर्शकों ने फिल्म को हिट कर दिया। अब तो इतने लोगों का साथ है, मेरे साथ इतने लोगों का प्यार ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। लोग मुझे ऑलरेडी, मेरे भोजपुरिया दर्शक हैं, वो मुझे जानते हैं। तो आज मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, काफ़ी आश्वस्त हूँ कि मेरी फिल्म अच्छा करेगी। भोजपुरी फिल्म में यहाँ पर रवि किशन हैं, कुणाल जी रहे हैं, मनोज तिवारी रहे हैं, पवन सिंह रहे हैं। इन लोगों से आपकी कैसी पड़ती है, या फिर इन लोगों के दौर में आप कैसे, कहाँ पर अपने आप को पाते हैं? सबसे बहुत अच्छी रही मेरी, और सबका आशीर्वाद प्यार रहा मेरे साथ में। और आज मैं हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ तो भी सबका बहुत दुलार मिल रहा है। मैं दिल्ली गया था तो मनोज तिवारी
जिन्हें मुझे पर्सनली बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, अप्रिशिएट किया है। और आज मैं जो भी हूँ, देखिए हिंदी करने जा रहा हूँ, मतलब रिलीज़ होने जा रही है, बट जो भी मैं बना हूँ शुरुआत तो मेरी भोजपुरी से ही हुई है। तो जितने भी मेरे सीनियर्स रहे हैं सबसे मुझे बहुत कुछ सीखने ही मिला है, और मैं हमेशा आभारी रहूँगा उनका कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। फिल्म इंडस्ट्री में शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बड़े हस्ती हैं। ये बिहारी कलाकार को मुंबई में सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? मैं उनसे मिला नहीं हूँ तो मैं बोल नहीं सकता। चर्चा तो वहाँ पर होती होगी ना, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी कलाकारों को सपोर्ट करते हैं। चर्चा में क्या रखा है, उनके सपोर्टर्स अच्छा बोलेंगे, जो उनको नहीं चाहते हैं उन्हें बुरा बोलेंगे। जब तक आप सामने से किसी को नहीं मिलते हैं तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपके कुछ जानने वाले होंगे जो उनसे मिले होंगे, उनको उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया? मैं जानना भी नहीं चाहा और मैं पूछता भी नहीं हूँ, कोई तीसरा आदमी कुछ नहीं बता सकता। तो फिर ये मनोज तिवारी, पवन सिंह, ये सब लोग कोऑपरेट करते हैं बिहारी कलाकार लोग? हाँ, पवन सिंह के साथ भी मैं काम किया हूँ, मनोज तिवारी जी के भी साथ काम किया हूँ। सबने काफ़ी कोऑपरेट किया, सबने काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी जो मैं दूसरी फिल्म बनाया था उसमें मैं को स्टार रखा था पवन सिंह को, और मुझे शूटिंग के दौरान भी काफ़ी सपोर्ट किया। ये जो अभी आपकी जो फर्स्ट हिंदी फिल्म आपने बनाया है, ये आपकी खुद की प्रोडक्शन है ये? जी, वी फॉर विक्ट्री। हाँ, क्या वी फॉर विक्टर। वी फॉर विक्टर। हाँ। तो इसका क्या ब्रीफिंग क्या है, इसका कुछ बताएंगे कि ये टॉपिक क्या है इसका? हाँ, ये मेरी मूवी एक्चुअली देशभक्ति पर आधारित है, और एक बहुत बड़े रॉ एजेंट हुआ करते थे हमारे कंट्री के, रविंद्र कौशिक। तो रविंद्र कौशिक की जो स्टोरी है, सोचिए एक अंडर कवर एजेंट दूसरे कंट्री में जाकर कितना रिस्क लेता है और हिंदुस्तान का मदद करता है। देखने में बहुत अच्छा लगता है जब हम फिल्मों में देखते हैं तो एक मेलोड्रामेटिक, एक बड़ा, एक स्पाई, जासूस, गाने, है ना, एक लगता है लार्जर देन लाइफ एक कैरेक्टर, और हम सब इंजॉय करते हैं। बट रियल लाइफ में उनकी लाइफ कितनी टॉर्चरस होती है वो मैं चाहता था कि दुनिया के सामने लाऊं। जब मैं उनकी कहानी पहली बार सुन रहा था रविंद्र कौशिक जी की, तो मुझे आश्चर्य ये हो रहा था कि इतने बड़े देशभक्त हमारे कंट्री के लिए इतना कुछ किया, उन्हें ब्लैक टाइगर बोला जाता था, लेकिन इतने बड़े देशभक्त को आज मैं उनके बारे में नहीं जानता था। तो मुझे लगा कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, तो उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाई जाए। तो मैं एग्जैक्टली बायोपिक तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन उनके लाइफ से इंस्पायर्ड है मेरी मूवी। तो बेसिकली हमारी फिल्म में देशभक्ति है, रविंद्र कौशिक जी की कहानी है, और इसमें एक और अहम जो हिस्सा है फिल्म का वो है कि आतंकवाद के खिलाफ एक मैसेज है। IS जैसे जो संगठन होते हैं ये हमारे यूथ को भड़काते हैं और लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। लोग सीरिया, इराक जाते हैं जिहाद करने के लिए, तो पढ़े लिखे लोग भी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तक जाते हैं। तो उनके खिलाफ में एक मैसेज है, आतंकवाद के खिलाफ में मैसेज है। तो मेरी फिल्म जो है वो आज कंटेम्प्रेरी, आज का जो सब चल रहा है, जो इन्वायरमेंट, उसके बैकग्राउंड के ऊपर यूथ को मतलब सही दिशा देना है। सही दिशा, एक मैसेज भी दिया जाए, लोगों को बताया भी जाए, और प्लस कॉमर्शियल। शूटिंग प्लेस कहाँ रहा है इसका? जी, इसकी शूटिंग हमने मलेशिया में की, इंडोनेशिया में की, इंडिया में की, नेपाल में की, श्रीलंका में की, काफ़ी कंट्रीज़ में किया, बिकॉज रॉ एजेंट की स्टोरी थी। तो बिहार में किए कि नहीं किए? बिहार में एक्चुअली सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं था, और मैं बिहार में हूँ, बिहार में करना चाहता था, लेकिन सब्जेक्ट के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगली फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो बिहार के बैकग्राउंड के ही है, बिहार में ही शूटिंग करनी है मुझे। बिहार के बैकग्राउंड को लेकर के प्रकाश झा इतनी अच्छी फिल्में जो है बना चुके हैं, हिट फिल्में रही हैं, लेकिन बिहार में आप बिहार के हैं और आपने प्रोडक्शन किया, तो बिहार के लोगों को ये उम्मीद होनी चाहिए, बिहार के कलाकारों को ये उम्मीद होनी चाहिए कि आप उनको ब्रेक देंगे, यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का सीन शूट करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि सब्जेक्ट ऐसा मुझे मिला जिसमें मैं बिहार में कर नहीं पाया। एक रॉ एजेंट बाहर रहकर इंडिया का मैसेज भेज सकता है, लेकिन डायरेक्टर लोग तो जो है चीट सीन बहुत करते हैं। चीट सीन सिर्फ इंडोर करने के लिए मैं बिहार आऊँ ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। जब सिर्फ इंडोर करने के लिए बिहार आने का मतलब नहीं है। जब बिहार आऊँ और बिहार का ये गोलघर या फिर कोई ऐसा कोई जगह नहीं दिखाऊं जिससे हमारी बिहार की पहचान हो, तो फिर बिहार में शूटिंग करके फायदा। बिहार में बिहारी कलाकारों को स्कोप है कि नहीं? बिहार में क्या चाहते हैं यहाँ पर बिहार में? मैं तो देखिए हमेशा मैं खुद की 4 फिल्म बनाया हूँ, तो मैं तो बहुत न्यू कमर्स को मौका दिया हूँ, और मैं
चाहता भी हूँ न्यू कमर्स के साथ काम करना और अपने बिहारी भाइयों के साथ में। मैं तो बहुत लोगों को मौका दिया हूँ, आज भी लोगों का मैसेज आता है, और लोग जब मेरा मूवी चलता है और लोग जब नए कलाकार जिनको मैं मौका दिया था तो मुझे मैसेज भेजते हैं कि भैया देखिए हमारी फिल्म टीवी पर आ रही है, फेसबुक पर डालते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बिहार में कुछ चाहिए, वैसा स्टूडियो होना चाहिए, या सरकार से कुछ यहाँ पर कोऑपरेटिव, यहाँ पर सरकार गवर्नमेंट माने कोऑपरेटिव नहीं है, ऐसा आपको लगता है? देखिए क्या है, दूसरे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं जब देखता हूँ कि मराठी फिल्मों को इतना सपोर्ट मिलता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ये तक सपोर्ट कर दे कि मल्टीप्लेक्स में लगाना ही लगाना है, इकोनॉमिकली फिजिबल रहे या नहीं रहे, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ये डिमांड रखा जाता है, मतलब ये नॉर्मली रूल ही है कि आपको लगाना है। बट हमारे साइड से यहाँ तो किसी भोजपुरी फिल्म को या किसी भी ऐसी फिल्म को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, तो हम क्या बोलें कि क्या हेल्प मिलता है। हाल ही में यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री हैं, कला संस्कृति मंत्री हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने हमसे साफ तौर पे कहा था कि कलाकार यहाँ पर आए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ पर आए और हमसे मिले, सरकार से मिले, उनको जो भी प्रॉब्लम होगी शूट आउट किया जाएगा, और सरकार की तरफ से जो भी सुविधा अगर वो रिक्वायरमेंट उनकी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं। अच्छी बात है। तो ऐसे आप लोगों को माने इसकी जानकारी आप लोगों को है कि नहीं कि सरकार के तौर पर भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, इसकी जानकारी हो, उसका फायदा हम लोग उठाएं? एक्चुअली क्या है कि पिछले 4 साल से मैं खुद भोजपुरी फिल्म काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये हिंदी फिल्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं एक ब्रेक ले लिया था। प्लस ये फिल्म मैं बनाया तो मुझे बिहार में शूटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जो अगली फिल्म है तब मैं उनको ज़रूर अप्रोच करूँगा। अभी आप बता रहे हैं तो आपके माध्यम से भी मुझे पता चल रहा है, तो मैं ज़रूर अप्रोच करूँगा और देखूंगा कि वो कितना मदद कर सकते हैं। नहीं, सरकार में ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, स्कीम्स हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं पता होती है। हाँ, ये भी है, राइट। तो इसके लिए जो है हमने बात किया था मंत्री से, मंत्री जी से। लेकिन जनरली जैसे पता चल जाता है, जैसे मराठी फिल्मों का सबको पता है, और यूपी में मिला करता था वो भी सबको पता है, उत्तराखंड में मिला करता है, उत्तरांचल में वो भी सबको पता है, झारखंड में मिलना शुरू हो गया था वो भी सबको पता है, इनका क्यों नहीं पता है? आप इतने बड़े कलाकार हैं, बिहार में एक अच्छा स्टूडियो होना चाहिए, इस पर आप काम करना उचित नहीं समझते हैं? ज़रूर करेंगे। पहले ये मेरा जो पूरा फोकस है वो मेरी ये पहली फिल्म है, मेरे करियर की पहली फिल्म, मेरी पहली हिंदी फिल्म, मेरी पहली भोजपुरी फिल्म सुपरहिट थी, तो मैं इस्टेब्लिश हुआ था, तब तो मैं लोगों के लिए भी कर पाया था। तो वही मैं मनाता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक वही प्यार दुलार आशीर्वाद दें जो मुझे भोजपुरी। इस फिल्म का कोई डायलॉग हो अच्छा सा तो सुनिए। हारी हुई बाजी मैं खेलता नहीं, जिंदगी की हर जंग को जीत ले, उसे ही कहते हैं वी फॉर विक्टर। धन्यवाद, और मेरी शुभकामना है कि आपकी फिल्म अच्छी हिट करे और आप अच्छा नाम कमाएं और भविष्य में बिहार के कलाकारों के लिए भी कुछ करें। तो ये सुदीप पांडे जी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार के कलाकार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाता है। इनको हालांकि जानकारी भी नहीं है बिहार सरकार का क्या क्या फंडिंग है, क्या क्या स्कीम है, इनको जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की पब्लिसिटी में भी कमी दिख रही है। हालांकि ये बहुत काफ़ी आश्वस्त हैं भीप और विक्टर को लेकर के, और इनके लाइफ की फर्स्ट हिंदी फिल्म है। इनका दावा है कि अगर ये फिल्म हमारी हिट कर जाती है तो बिहार के कलाकारों को अच्छा मौका देंगे, और नेक्स्ट जो इनकी फिल्म बनेगी उसमें बिहारी कलाकारों को मौका देंगे और बिहार के लिए भी कुछ करेंगे।